कभी कभार लगता है कि महिंद्रा अब हर सेगमेंट पे अपना कब्जा करने वाली है, क्योंकि जैसे कमर्शियल सेगमेंट को मैं टैली कर रहा था, तो कमर्शियल सेगमेंट में अभी नई व्हीकल जो लॉन्च हुई है, जैसे आप अभी सामने देख रहे हैं, ये बोलेरो मैक्स पिकअप है, जो नए फेसलिफ्ट डिज़ाइन के साथ एक अच्छे पैटर्न और बल्कि लुक के साथ आता है। फिलहाल अगर प्राइस से टैली करें ना, तो मैं प्राइस को आपको थोड़ा सा वाकिफ करा देता हूँ। तो प्राइस में आप नोटिस करिएगा, इसका जो बेस मॉडल है वो 762, और इसका जो सेकंड बेस मॉडल है वो 7,68,000 एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल जाएगा देखने, जो कि एल एक्स सी बी सी 7.62 और एम एस नाम से है 7.6 के हिसाब से रखा गया है। अब लोग ये निचला वेरिएंट क्यों ले, कैसा लेने वाले हिसाब में, तो सिंपल सी बात है कि कई लोग पीछे का जो डग्गा दिया रहता है उसे पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम लोग अपना से वो फिटिंग लगाएं और बेहतर पाएं, क्योंकि जैसे पोल्ट्री फार्म के लिए यूज़ होता है, तो पोल्ट्री फार्म में सिंपल सी बात है कि जैसे आप टॉप मॉडल जाएंगे तो पीछे जो 8/2 8 फीट 2 इंच और 5 फीट 3 इंच का जो पूरा सेटअप दिया है वो उनको नहीं चाहिए रहता, क्योंकि नॉर्मली उनका पुटअप दिमाग ये रहता है कि हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, तो उनके लिए ये जो बेस मॉडल दिया गया। बट अगर आप नॉर्मल अब यूज़ करना चाहते हैं और आपको बहुत सारे काम है, तो उसके हिसाब से फिर आता है मैक्स का जो एल एक्स वेरियंट है। अभी एल एक्स वेरियंट की कीमत एक्स शोरूम है 7.72, और जो टोटल टॉप वेरिएंट है जो वी एक्स के नाम से है, और जैसे आप गाड़ी के सामने इम्प्रिंट देखेंगे तो उसकी कीमत है 7.87 लैक्स। अब जैसे सबका तो मैं आपको बता दिया कि क्या क्या प्राइस कैसा कैसा है और क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो टॉप मॉडल है, जो एक्चुअली विक्स आई इम्प्रिंट आपको मिलता है साइड में, उसकी प्राइस ऑन रोड मेरे सिटी में लगभग 9 लाख के अराउंड जा रही है। मतलब अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टॉप मॉडल मिल जाता है। वहीं पर अगर आप 15,000 कम लगभग डालते हैं इस व्हीकल में, तो आपको इसका जो एक निचला वेरिएंट है वो मिल जाता है, जो एलेक्स वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों वेरिएंट का अभी ओवरऑल डिटेल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पर एक लमसम समझने के लिए कि कितने ऑन रोड प्राइस में क्या परफेक्शन रहेगा, वो मैं आपको एक ऑन रोड प्राइस से भी वाकिफ करा दिया था। इसके बाद सिंपली पैमाने में मुझे टॉप मॉडल ही प्रिफरेबल टर्म लगा, क्योंकि सिर्फ 15,000 के डिफरेंस में आपको जेके टायर्स, C8 के टायर्स, अंदर का जो फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, पर बाहर आपको एक कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ बेहतर चीज़ें मिलती हैं, जिसके कारण मैं बिलीव कर रहा था कि ये व्हीकल आपके लिए परफेक्ट साबित होगी। तो 15,000 बिना सोच के आप टॉप मॉडल ले सकते हैं। हाँ, निचला वेरिएंट जो है वो आप अपने ज़रूरत अनुसार ले सकते हैं, अगर आप अपना कंपार्टमेंट खुद बनाना चाहते हैं तो। अब लमसम सबसे पहले एलेक्स वेरिएंट को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं इसके जो टॉप वेरिएंट है, जो वी एक्स आई के नाम से जाना जाता है, 3000 वी एक्स आई। फिर दोनों को आप टैली करके बताइएगा कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा साबित हुआ कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे कभी भी ये ओपन करके देखें तो सबसे पहले कमेंट्स में टैली कर सकें कि उनके लिए प्रेफरेबल टर्म कौन सा हो, और आप लोगों का डिस्कशन में भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैक्स पिकअप है, उसका मैं आपको वाइट कलर का मिड वेरिएंट का दर्शन लेकर आया हूँ, जो एलेक्स वेरिएंट के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा पैमाने में ये गज़ब है। इसलिए भी गज़ब है क्योंकि एक मिडिल वेरिएंट जो रहता है वो इफेक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि आने वाले समय पे कभी भी आपको एक सही इन्वेस्टमेंट करना है और आप ज़्यादा ताम झाम नहीं चाहते, तो उसके हिसाब से व्हीकल ले सकते हैं। फ़िलहाल जैसे इस व्हीकल के पावर के बारे में बात करें तो 65 to 68 bhp अप्रॉक्स से निकाल के देगा, बट 195 का गज़ब का टॉर्क निकाल के देता है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कमर्शियल व्हीकल है तो ये व्हीकल उसके हिसाब से सेट है, तो ज़्यादा टॉर्क के साथ आपको इसमें जो पावर है वो मिलते ही हैं। फिर जैसे फ्रंट के लुक को अगर मैं टैली करूँ तो फ्रंट का लुक जैसे देख रहे होंगे तो हेडलैम्प्स का सेटअप, और हेडलैम्प का सेटअप रिफ्लेक्टर के साथ कुछ ऐसा है कि ठीक ठाक फॉर्मेशन पे ये आपको रिफ्लेक्शन दे देता है, जो कि लाइनिंग रिफ्लेक्टर से साथ आता है। यहाँ पर जो कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स है वो ऑफ कोर्स टॉप मॉडल नहीं है तो इसमें मिसिंग है। वहीं अगर आप इसका टॉप मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स की भी सुविधा दी हुई है, और ये इंडिकेटर का सेटअप आपको मिल जाएगा। फिर सेंटर में जैसे देख रहे होंगे तो ये रहा कुछ नया प्रकार का फ्रंट ग्रिल, जो वही पुराना लोगो जो था महिंद्रा का उसी के साथ देखने मिलता है। और सेटअप कुछ ऐसा परफेक्ट है कि यहाँ जो ब्लैक और हल्का सा जो सिल्वरिश फॉर्मेशन है वो आपको इसमें मिल जाता है देखने।
इफ़ेक्टिव है, बट टॉप मॉडल में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जो कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स है उसका भी जो ओवरऑल टच है वो पूरा हो जाता है और सटीक लगता है। फिर जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर के साइड को आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा पोर्शन इसमें छोटा लग रहा है, क्योंकि पीछे के जो इसका पे लोड के लिए जो भी चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। अब पे लोड कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा बेहतर है, और अगर इसकी लंबाई को मैं टैली करूँ तो यहाँ से यहाँ 8 फीट 2 इंच, और चौड़ाई जैसे आप देख रहे होंगे तो 5 फीट 3 इंच के अप्रॉक्स ये टॉप मॉडल में मिलती है। और इसमें भी चीज़ें रहेंगी वही। अगर आप बेस मॉडल जाते हैं तो बेस मॉडल में ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पूरी तरीके से गायब मिलेगा। कुछ हज़ार का अंतर होगा, और कुछ हज़ार के अंतर में क्या है कि ये पोर्शन गायब रहता है, तो आप ऊपर अपने हिसाब से जैसा समझ लीजिए पोल्ट्री के लिए अगर उसको यूज़ करना चाहता है पोल्ट्री फार्म के लिए तो डेफिनेटली वो यूज़ कर सकते हैं। साइड में यहाँ बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ है। साइड का ऑफ कोर्स मिरर कोई कमर्शियल सेगमेंट में ध्यान नहीं देते, या क्या बोलते हैं इसका जो ओपनिंग डोर्स के लिए हैंडल है तो ये आपको सिंपल ब्लैक फॉर्मेशन पे ही मिलेगा। अंदर जैसे आप देखेंगे तो अंदर का इंटीरियर कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सेंटर महिंद्रा का जो लोगो है वो शांत फॉर्मेशन पे मिलता है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। और वहीं पर अगर इंटीरियर के सेटअप के साथ देखेंगे तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मुझे सफिशेंट लगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है पूरे ब्लैकिश फॉर्मेशन पे, यहाँ आप अपने पसंद का कुछ भी लगवा सकते हैं, चाहे म्यूज़िक सिस्टम या डिजिटल टच वाला। डिजिटल टच इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ओनर हैं जो खुद चलाने के लिए गाड़ी लेते हैं। जब खुद चलाने के लिए गाड़ी लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद इसलिए भी होता है क्योंकि कभी भी जैसे आप ये व्हीकल लेते हैं और अपने हिसाब से हर चीज़ लगाएंगे और लंबे समय पे आप चलाते हैं तो आपके लिए ये थोड़ा सा सुकूनदायक काम करता है। फिर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों कलर मिलता है। सेंटर में ऑफकोर्स आपको हज़ार्ड लाइट्स दिए हुए हैं, और वहीं पर जैसे इसका स्पेस देखेंगे तो सफिशेंट यहाँ पर मिल जाता है ग्लव बॉक्स में जगह। और थोड़े बहुत धूल वूल है क्योंकि अभी पड़ा हुआ था तो जो सामान था उसको हटा के उसमें ध्यान ही नहीं दिए थे। फिर जैसे नीचे कलर के साथ अब मैं इसको सीट का बता देता हूँ। टॉप मॉडल में भी आपको सेम ऐसे ही टेक्सचर डिज़ाइन वाले सीट मिलते हैं, और सॉफ्ट है, पर वो वाला मुझे ज़्यादा सॉफ्टर लगा क्योंकि उसमें जो कुशनिंग है वो थोड़ी ज़्यादा सटीक थी। फिर ये वाला नोटिस करेंगे जैसे टॉप मॉडल में यहाँ पर सिल्वरिश फॉर्म पे मिलता है, यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकिश फॉर्म में मिलता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है ये। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर जैसे हेडलैम्प्स के मैनेजिंग के लिए यहाँ पर साइड दिए हुए हैं, जो अपने हिसाब से आप 0 1 जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं कर ले सकते हैं। फिर मैं व्हीकल को अब चालू करके बताता हूँ। तो जैसे व्हीकल को चालू करेंगे तो इस प्रकार का सामने सिस्टमेट मिलता है, और मैं जैसे लमसम बताऊं कि क्या है कैसा है वाला हिसाब। तो फ्यूल के इंडिकेशन राइट साइड में दिए हुए हैं, और गाड़ी गर्म है कि नहीं वो आपको चीज़ें बता देगा। फ्यूल कितना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, और डोर ओपन है कि नहीं वो भी जानकारी बता है। डोर ओपन वाली चीज़ें मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी मैं बंद किया तो यहाँ पर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा था वो गायब हो गया है। अब जैसे फिर से मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर जैसे डोर ओपनिंग है उसके ये इन्फॉर्मेशन बता देता है। कितने किलोमीटर पे गाड़ी चलेगी वो बताता है। और ये हल्का सा जो ब्लरिश टाइप का देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उतना डिजिटल फॉर्मेशन पे नहीं है तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग में उतना स्थिर नहीं पकड़ पा रहा होगा। नीचे टोटल कितने किलोमीटर चले हैं ऑडो सेट है, और ऊपर जो है कितने बज गए कितने मिनट वो जानकारी बताता है। इधर RPM में कितना चल रहा है पर 1000 के हिसाब से वो जानकारी आपको बता देगा। तो लमसम जैसे देखेंगे तो इंटीरियर भी सही है, जैसा अपग्रेड होना चाहिए था मुझे उसके हिसाब से बहुत सही लगा। और ये जो व्हीकल है 1300 kg के हिसाब से अगर पेलोड कैपेसिटी के साथ आती है तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। वहीं पर जैसे ग्रिपिंग के बारे में बात करें तो ग्रिपिंग कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जिसमें आप नोटिस करिएगा कि टायर सेक्शन 195 R15 इंच के इसमें मिलते हैं, जो कि सफिशेंट है। और ग्रिपिंग इतनी गज़ब है कि बहुत लंबे समय के बाद भी ये नहीं घिसाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और कौन सा ये आपको उसमें टचअप चीज़ मिलता है तो C8 के मिलते हैं टायर्स, जो कि स्टील प्लस के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जैसे सामने का अगर मैं देखूं तो इसमें C8 के टायर्स ही आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि स्टील प्लस के नाम से जाना जाता है। और टायर सेक्शन आप देख रहे होंगे तो 195/R15 ही सेम आपको मिलता है। फिर जैसे व्हीकल का फ्रंट लुक भी आप टैली कर लिए हैं, बहुत ही
पैमाने पे नया जो एक ग्लेंस टच चाहते थे वही सेम एज इट इज़ मिल रहा है, जो बहुत ही मुझे बेहतर लगा। बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ है और वेरिएंट को अगर आप टैली करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी 300X। फ़िलहाल ये व्हीकल आपको प्रेफर क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस व्हीकल में मैं आपको टैली करके बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, 2523 का एक गज़ब इंजन मिलता है जो कि 65 bhp का पावर निकाल कर देता है। बट ऑफ कोर्स ये कमर्शियल व्हीकल है तो इसमें क्या है कि टॉर्क का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे टॉर्क को टैली करें तो 195 mm का टॉर्क दिया हुआ है। अब इस टॉर्क की नेचर के साथ इस महिंद्रा की गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आपके लिए इफेक्टिव होगी। जैसे फ्रंट का लुक का डिज़ाइन आप टैली कर ले होंगे तो ये हेडलैम्प्स का सेटअप और फ्रंट ग्रिल, ये क्रोम टच आपको टॉप मॉडल में मिलता है। वहीं पर जैसे आप इसके एक नीचे मॉडल जाते हैं जो LX वेरिएंट के नाम से, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफर आपको मिल जाएगा। कॉर्नरिंग जैसे हेडलैम्प्स है साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे, वहीं पर LX वेरिएंट को टैली करेंगे तो ये वाला पोर्शन ब्लैक पूरी तरीके से ब्लॉक किए हुए हैं, बट ये जो ब्लॉक किए वो भी सिल्वर टच में किए हैं तो वो इफेक्टिव लगता है। और नीचे रहा इंडिकेटर्स। वहीं पर जैसे आप नीचे पोर्शन देख रहे होंगे तो फॉग लैम्प्स का वो पोर्शन सिर्फ आपको दिया हुआ कि अगर आप लगवाना चाहते हो वो लगवा सकते हैं। और नीचे का बम्पर को सिल्वर पैटर्न के साथ ऐसा दिखता है। जैसे बाहर दिखा रहा था मैं, C8 के टायर्स मिले हुए हैं। वहीं पर जैसे आप टॉप मॉडल जाते हैं तो JK टायर्स के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाएंगे। और फिलहाल अगर नॉर्मल सेक्शन के बारे में बात करूं मैं, तो सेक्शन को भी आप टैली करेंगे तो इफेक्टिव जितना इस व्हीकल में रहना चाहिए, जो एक हैवी थिंग देता है, वो इसमें मिल जाता है। फिर जैसे JK टायर्स का ये वाला जो ग्रिपिंग आप देख रहे होंगे, वहीं पर C8 का जो LX मॉडल है उसमें कितना इफेक्टिव है वो दूसरा जो मेरा वीडियो है उसमें भी आप देख लीजिएगा। फिर जैसे मैं अभी ड्राइवर साइड के पोर्शन की तरफ दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर बोलेरो मैक्स पिकअप लिखा हुआ। फिर वहीं पर जैसे पीछे जाएंगे तो यहाँ पर सिटी 3000 VXI जो टॉप मॉडल है उसके नाम से ये यहाँ पर एक गज़ब का स्टिकर आपको मिल जाता है। ये वाला पोर्शन जैसे देख रहे होंगे तो सेम बॉडी कलर में ना देते हुए ब्लैक फॉर्मेशन है। कमर्शियल गाड़ी है इसीलिए इसका जो हैंडल है वो भी आपको वैसे ही मिलेगा। फिर इंटीरियर को जैसे देखें तो यहाँ पर देख रहे होंगे होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छे आपको सीट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। वहीं पर जैसे मैं अगर उस व्हीकल को टैली करूँ तो उस व्हीकल में मैंने फील किया कि थोड़ा सा इसका जो कुशनिंग है वो सॉफ्ट नहीं था, पर इसमें अच्छे तरीके से सॉफ्ट दिया हुआ था। स्टीयरिंग पुराना वही महिंद्रा का लोगो मिलता है। और यहाँ जैसे अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन में आपको मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कितने किलोमीटर पे गाड़ी चलती है वो बताता है। ये वाला जो है टाइम बता रहा है कि क्या टाइम हो रहा है, ये बता रहा है ट्रिप कितने 1000 RPM पे गाड़ी चलेगी। फ्यूल का इंडिकेशन, गाड़ी हीट है कि नहीं, और सामने जैसे डोर ओपन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। डैशबोर्ड आप देख रहे हो तो डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से जो 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है, ये और ऐसा सेम एज इट इज़ कॉम्बिनेशन आपको इसके एक नीचे मॉडल जो LX वेरिएंट के नाम से जाना जाता है उसमें भी वैसे ही सेम प्रोवाइड कराए गए हैं। थोड़ा सा ये क्या है कि मेरे को इसका सीट का जो कुशनिंग है ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा। फिर जैसे कीज़ को भी मैं अगर टैली करवा दूँ तो कीज़ जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे तो इस प्रकार का सिंपल कीज़ मिलता है जो कि ऑल इन ऑल इफेक्टिव है। फिर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे यहाँ पर 1300 kg कैपेसिटी पेलोड के साथ ये आता है। और अगर इसके लंबाई को टैली करें तो यहाँ से लेकर ये वाले पोर्शन से लेकर वहाँ तक 8.2 है। और वहीं पर अगर इसके चौड़ाई को देखें जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक तो 5.3 आता है। इसे सिल्वर कलर में ना मुझे थोड़ा इफेक्टिव इसलिए भी लगता है कि वो डिफरेंट है और एक पैमाने पे आप सही चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको इसके प्राइस से भी टैली करा देता हूँ, जो मेन खेल शुरू हो जाता है। तो जैसे आप LX से कंपेयर करेंगे इसके प्राइस को तो ज़्यादा अंतर नहीं आता। जैसे 787 का ये जो एक शोरूम जो आ रहा है इसका ऑन रोड प्राइस मेरे सिटी में लगभग 9,10,000 के करीब है, जिसमें प्रॉपर RTO इंश्योरेंस आपको अप्रूवल सब चीज़ मिलता है। अब इस प्राइस रेंज के हिसाब से दिमाग में ये रहता है कि क्या ये इफेक्टिव गाड़ी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप कुछ हज़ार के डिफरेंस में ये टॉप मॉडल लेके फुर्सत पा सकते हैं। वहीं पर जैसे मैं टायर सेक्शन को टैली कर रहा था तो पीछे का ग्रिप यहाँ पर देखिएगा और JK टायर का BRUTE इसमें मिलता है। और इतने जो गज़ब की ग्रिपिंग दे रहे हैं ना वो बहुत सही है। और वहीं पर टायर सेक्शन जैसे मैं आगे टैली करके नहीं बता रहा था, यहाँ बता देता हूँ 195 R15 इंच के इसमें टायर सेक्शन मिलते हैं जो सही रहता है। और वही चीज़ जैसे इसके नीचे मॉडल में जाते हैं तो C8 के मिलते हैं। और स्पेयर जो
टायर है वो यहाँ पर जस्ट आपको जहाँ पर पे लोड वाला डग्गा ख़त्म होता है उसके नीचे यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरा मानना है कि टॉप मॉडल ही लेके पूरी तरीके से फुर्सत पा सकते हैं। पर हाँ, जैसे आप एक नॉर्मल क्या बोलते हैं कमर्शियल एक प्रॉपर जैसे पोल्ट्री पर्पज़ के लिए चलाने वाला, तो ये उतना यूज़ नहीं होगा। तो आप बेस मॉडल लीजिएगा जिसमें ये वाला पोर्शन पूरी तरीके से गायब हो जाता है और यहाँ पर कई लोग अच्छे तरीके से मस्त पोल्ट्री का पूरा ऊपर छज्जा सेटअप इतना ऊपर तक डाल के फुर्सत हो जाते हैं और उस प्राइस रेंज का जो बचत है उसको इसमें डाल के वो ज़्यादा कमाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ महिंद्रा लिखा हुआ है और ये जो सेंटर वाला है ये आपको हेलोजन लाइट के साथ आता है। सो ये क्विक डिटेल कि आपको क्यों ये व्हीकल प्रेफर करना चाहिए इसके मिडिल मॉडल के कंपेयर में और क्यों ये बेहतर है। तो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।